महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतगणना के बाद महायुति को भारी बम्पर वोट मिला है और उन्हें बहुमत मिला हुआ है, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो गए हैं, अब तक न तो मुख्यमंत्री चुना गया है और न तो सरकार बनी है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर और मंत्री पद को लेकर जो महायुति के सहयोगी दल हैं उसमें जो खबर आ रही है कि आपस में गतिरोध चल रहा है, गतिरोध जारी है। हमारे साथ है शिवसेना शिंदे ग्रुप के प्रवक्ता अरुण सावंत जी। अरुण जी, अब तक सरकार नहीं बनी है और मीटिंग का दौर जारी है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, उसे लेकर आप क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात तो हम शिवसेना पार्टी के प्रवक्ता है, कोई गुट नहीं है। गुट जो बचा है वो वहाँ पर है, सामने है। तो यही बात मैं कहूँगा कि पिछले 2.5 साल से जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री भागदौड़ कर रहे थे पूरे महाराष्ट्र में, उन्होंने जरा से भी रुकने की कोशिश नहीं की, ना आराम किया। 20-20 घंटा वो काम करते रहे। अभी जब सब कुछ हो गए, इलेक्शन ख़त्म हुए, जनता ने भारी मात्रा में हमें मैंडेट दिए, प्रचंड बहुमत से हम जीत कर आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि अगर तीनों पार्टियों का जो भी मत होगा और शीर्षस्थ नेतृत्व जो है देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, ये सब बैठकर निर्णय लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके गले में ये माला गिरेगी। तो उसके ऊपर चर्चा चल रही। हमने हमारा मत साफ किया है कि हमारी ओर से कोई भी रुकावट नहीं। आप किसी को भी मुख्यमंत्री नाम डिक्लेयर करो, हम उसको साथ देंगे। तो हमारी ओर से तो कोई अड़चन है ही नहीं। अभी बस सामने वालों ने निर्णय लेने का बताना है, उसके लिए मुख्यमंत्री, हमारे कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी तैयार है। लेकिन 2 दिन से मीटिंग होनी थी तीनों दलों की जो सहयोगी दल हैं, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पा रही है। 2 दिन से चल रहा है कि वो बीमार हैं। उसका कारण ये है, मैंने अभी बताया कि काफ़ी थकान की वजह से मुख्यमंत्री को सलाह दी गई थी कि आप ज़रा इस भीड़ भाड़ से दूर कहीं पे भी जाइए और आराम कीजिए 2 दिन। तो वो अपने गांव चले गए, नहीं तो दूसरा कोई होता तो हम आउट ऑफ इंडिया घूमने जाता। वैसे नहीं है, वो अपने गांव जहाँ पे शांति है, जहाँ पे कोई इंटरनेट भी नहीं चलता है, ताकि और नेता लोग वहाँ पर मिलने नहीं आएंगे। फिर भी वहाँ पर आजू बाजू के एरिया के गरीब लोग आकर उनको मिलने की कोशिश की उन्होंने। मुख्यमंत्री साहब को डॉक्टर ने सलाह दी कि आप 1-2 दिन रुकिए, आराम कीजिए। उनको सलाइन भी लगाया गया। उसी की वजह से जो मीटिंगें होनी थी कुछ समय के लिए आगे टली गई है। लेकिन बाकी जो 2 पार्टियाँ हैं वो अपना कामकाज चालू रख सकते। उनका कामकाज तो किसी ने बंद नहीं किया है, वो काम उनकी ओर से चल भी रहा है। तो 2 दिन मतलब आज मुख्यमंत्री साहब मुंबई पहुंच गए हैं लेकिन आज यहाँ पहुंचने के बाद काम जब उन्होंने शुरू किया फिर उनको थकान महसूस होने लगी। डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो बोला कि आप और 1 दिन आराम कीजिए, नहीं तो ये बढ़ सकती है बीमारी। तो उन्होंने फिर वापस यहाँ पे जितनी भी मीटिंग की थी हमारी शिवसेना पार्टी की, वो सारी उन्होंने रद्द किए और वो ठाणा में जहाँ पर उनका निवास है वहाँ पर आराम कर रहे हैं। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वो उप मुख्यमंत्री का जो पद है उसे नहीं लेंगे और श्रीकांत संजय जी जो है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उसे आप कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। मीडिया ने और कुछ विरोधी पार्टी के नेताओं ने बात फैलाई थी कि उप मुख्यमंत्री खुद नहीं रहेंगे तो अपने बेटे को बनाएंगे। ये बिल्कुल गलत है और इसीलिए आज डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने, जो खासदार है, उन्होंने साफ साफ बता दिया। उन्होंने ट्वीट भी किया लंबा चौड़ा और बताया कि मुझे कोई उप मुख्यमंत्री पद में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं खासदार हूँ, मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ और मुझसे भी बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी में मौजूद हैं, उनके बारे में सोचा जाए अगर एकनाथ शिंदे जी नहीं बनना चाहते हैं तो। और मुझे जब मौका मिल रहा था केंद्र में मंत्री बनने का, वो भी मैंने नकारा क्योंकि मुझसे बढ़कर नेता यहाँ पर है। तो उन्होंने उनको मौका दिया और वो केंद्र में मंत्री जो हमारे दूसरे नेता है वो बने। तो ये बात बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठी है। उनको जरा भी इंटरेस्ट उप मुख्यमंत्री पद में नहीं है। 5 तारीख को शपथ ग्रहण है, तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो पाया है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम अभी 3 पार्टियां हैं, 3 नेता है। कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा और 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं या एक भी बन सकते हैं। तैयारियां चल रही है, कुछ बातें चल रही है और इतना आसान नहीं है कि ये निर्णय तुरंत लिया जाए। राज्य की बाकी जो बातें हैं राजकारण की, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे जिनको सोचने के बाद ही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। सामने अपना कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, देश की आर्थिक राजधानी जिसके ऊपर पूरे
देश की नज़र है कि ये किसके हाथ में आएगी। अब ये सारी बातों को सोचा जाएगा, कौन किसके गले में अगर मुख्यमंत्री पद का हम माला डालते हैं तो वो मुख्यमंत्री आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट चुनाव है उसको जितवा कर दे सकता है। इन सारी बातों के ऊपर चर्चा चल रही, चर्चा विमर्श रहा। उसके बाद आप 5 तारीख को तो होने ही वाला है, 2 दिन में आपको फैसला मालूम पड़ जाएगा। और जानकारी ये भी आ रही है कि गृह मंत्री पद और नगर विकास मंत्री PWD को लेकर कहीं न कहीं शिवसेना जो है अड़ी हुई है और उसको लेकर ये गतिरोध बना हुआ है। नहीं, गतिरोध वगैरह नहीं बने, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 2.5 साल में अगर फडणवीस जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उप मुख्यमंत्री के पास अगर गृह मंत्रालय हो सकता है, तो अगर समझो अभी एकनाथ शिंदे जी ने अगर इसके लिए मान गए हो कि चलो मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, तो उनके पास गृह मंत्रालय होना चाहिए। 2.5 साल उनके पास था, तब हमने विश्वास किया। तो अभी आगे आने वाले 5 साल में अगर एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकारते तो गृह मंत्रालय उनके पास रहेगा, तो उन्होंने भी विश्वास रखना चाहिए। और ये मिलीजुली सरकारें एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखकर आगे जाना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। लगभग 8 दिन होने आ गए हैं लेकिन अब तक सरकार का चयन नहीं हुआ, न तो शपथ ग्रहण विधि हुई है। वहीं विपक्ष जो है इसका फायदा उठा रहा है। शरद पवार जी ने बयान दिया है कि कहीं न कहीं 8 दिन हो गया सरकार नहीं बनी, ये महाराष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ है। उसे आप कैसे देखते हैं? इसका और महाराष्ट्र की अस्मिता का कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया रहेगा तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और उबाटा शिवसेना, ये 3 पार्टियों ने किया है। महाराष्ट्र की अस्मिता को हम पल पल में कोशिश करते हैं कि उसे कभी भी ठेस नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इनका जो बड़बोला प्रवक्ता है संजय राउत हर आए दिन, हर आए पल महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम करता आया है, करता रहा है और करता रहेगा। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने उनको फेंक दिया और भारी बहुमत से महायुति को विजयी किया। और संजय राउत का बयान आया है कि हम जब सत्ता में थे तो गृह मंत्री पद हमने नहीं लिया, एनसीपी को दिया, इसीलिए हम हारे हैं। उसे आप कैसे देखते हैं? तो उसको इस बात का शर्म महसूस होना चाहिए था कि जिसके साथ उन्होंने सत्ता चलाई वो 2.5 साल तक उनको उस वक्त तो जागे नहीं, अब नींद में से जाग गए। अभी वो ये बोल रहे हैं कि गृह मंत्रालय हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस को देकर बहुत बड़ी गलती की और उसी की वजह से हम हार गए। बराबर, मतलब उनको गृह मंत्रालय अपने पास चाहिए था। और आज जब हमारे नेताओं ने ये कहा कि गृह मंत्रालय हमें दे दो, तो वो ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तुम लोग तय नहीं कर पा रहे और गृह मंत्रालय खुद को मांग रहे। मतलब ये दोहरी भूमिका होगी ना। तुम ये कह रहे हो कि हमारे पास रहना चाहिए था, नहीं मिला इसको, इसलिए हम लोग हार गए। तो अभी हम जब मांग रहे तो उसमें गलत क्या है? सरसंघचालक जी का बयान आया कि 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के लिए और देश के लिए ज़रूरी है। वहीं संजय राउत का बोलना है कि जो उनका बयान है वो कहीं ना कहीं देते नहीं है और वो क्या बोलना चाहते हैं उसे लेकर आप क्या देखते हैं? संजय राउत तो पगला गया है, उसके हर सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ, फिर भी देता हूँ। देखिए, सरसंघचालक ने ये कहा था एक कार्यक्रम में कि अभी की जो पीढ़ी है वो बच्चे ना होने की ओर रहती है या फिर एक बच्चे के ऊपर समाधान रहती है। उन्होंने ये कहा कि अपने धर्म का समतोल रखने के लिए आप लोग कम से कम 2 या 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, होने चाहिए, ताकि एक समतोल बना रहे। संजय राउत ने तुरंत उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि नहीं, ये गलत है। देश की हमारी जो अभी की आबादी है वो 150 करोड़ क्रॉस हो गई। फिलहाल देश की लोक संख्या 140 करोड़ के आसपास है। संजय राउत को ये मालूम नहीं, और 140 करोड़ में भी सभी हिंदू नहीं है, अलग अलग धर्म के लोग भी उसमें हैं। और संजय राउत हिंदू लोगों की लोक संख्या बढ़ने के विरोध में, वो मुस्लिम समाज की लोक संख्या कैसे बढ़ेगी उसके लिए मेलावे ले रहे हैं। हाँ, उसके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए गली गली में घूम रहे हैं, मुस्लिमों को मार्गदर्शन की लोक संख्या बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आपकी लोक संख्या बढ़ी तो हमारा वोट बढ़ेगा। उनको हिंदुओं ने नकारा है, इसलिए सारे वोट महायुति को मिले। और वो संजय राउत अभी मुस्लिम समाज की लोक संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश करें। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ और संजय राउत और उबाटा शिवसेना की जो ऐसे वक्तव्य आते उसके विरोध में, खिलाफ में खड़े रहो। आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, तीनों पार्टियां आपस में विचार विमर्श कर रही है।
भविष्य में इस राज्य को देश के सभी राज्यों से नंबर 1 लाने के लिए 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यहाँ पर बनाने के लिए कौन सा मुख्यमंत्री जो 20-20 घंटे मेहनत कर सकता है, राज्य के सभी जाति धर्म को, फिर मराठा हो, ओबीसी हो, सबको एक रख सकता है, बांध सकता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को हमारी महायुति मुख्यमंत्री करके जाहिर करेगी। 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। तो कहीं न कहीं अरुण जी का बोलना है कि पूरे महाराष्ट्र को, सभी जातियों को और महाराष्ट्र के विकास को जो नेता मेहनत करेगा, आगे लेकर चलेगा, मुख्यमंत्री वही बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष देसाली के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।